Defense Minister Rajnath Singh is again holding a meeting with the Prime Minister, and we saw that a meeting happening last night as well, and there were meetings with the CDS, a meeting between the CDS and the Defense Minister too. And now, as we speak, we are getting in visuals. This is the breaking news we have right now. Rajnath Singh, the Raksha Mantri, meeting the Prime Minister. So of course, India is is fully prepared to hit back at Pakistan. What is the option? Of course, that will not be revealed right now, but India will retaliate. India will avenge those 26 innocent lives that have been lost on Indian soil. That is something that is very, very clear. And as we speak, all the army commanders, all the three chiefs, the chief of defense staff also, they're all in communicating, and there is a plan that has been chalked out. My colleague Komal also joins us live on the broadcast. Komal, हमें बताइए क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बैठक चल रही है. We'll try and reconnect with her. I'm told that she is not yet, but I was told that she is connected. Anyway, so viewers, yes, there are a lot of talks and meetings that are happening, back-to-back meetings that have been happening from North Block. Also, we've seen South Block. We've seen meetings that have been happening. At the same time, we see the anti-terror operations are underway in full swing across the length and breadth of Kashmir. The border areas are on high alert. And this morning we saw how from Kupwara to Uri, there are a lot of ceasefire violations. All right, I think Komal is back with us. She's sharing us the details. Over to you, Komal. कि देखिए लगातार जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और उसके बाद से ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है धर्म पूछ करके, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, सरकार में गुस्सा है. लगातार बैठकों का दौर हम देख रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है और साफ तौर पर देखिए हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है. पाकिस्तान की नज़र भी अब भारत पर टिकी हुई है कि आखिर भारत जो है वो क्या कुछ फैसला लेगा, क्योंकि फैसला बेहद ही अहम जो है वो भारत की तरफ से लिया जा सकता है. बात करें तो कल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए थे पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को, कि उनका खात्मा जो है अब होगा. और साफ तौर पर देखिए जो गुस्सा चेतावनी वो हमने देखी. साफ तौर पर ये बैठक यहाँ पे हो रही है और जब पाकिस्तान ये सारी तस्वीरें देख रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है, तो साफ तौर पर पाकिस्तान के सीने पर जो है वो सांप लौट रहा है. काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लोगों में, सरकार में, और साफ तौर पर एक चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है. और अब पहली बार देखिए ऐसा हो रहा है जब राजनाथ सिंह जो है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हुए हैं पहलगाम घटना के बाद, और यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है, अहम फैसला लिया जा सकता है. जो अभी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उस पर भी देखिए बातचीत हो सकती है, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है. इसके पहले हम बात करें तो NSA चीफ से भी मुलाकात जो है, CDS से भी मुलाकात, सेना प्रमुख से मुलाकात राजनाथ सिंह भी करते हुए नजर आए थे. तो ऐसे में देखिए अब पहले मुलाकात CDS चीफ से होती है, NSA प्रमुख से होती है, लेकिन अब जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये तीनों मुलाकात कर रहे हैं. तो एक अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है और सभी की निगाहें अब इस मीटिंग पे टिकी हुई है. और सिर्फ हिंदुस्तानियों की नहीं बल्कि पाकिस्तानियों की भी निगाहें इसी मीटिंग पे टिकी हुई है कि आखिर अब इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बड़ा और अहम फैसला भारत की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई है कि भारत अब आतंकवादियों को छोड़ेगा नहीं. जी, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर मौजूद है. बिल्कुल कोमल, thank you so much for joining us with those details coming in on that story. We continue to track more updates from 7 local landmarks. So the latest update we have is that the Defence Minister Rajnath Singh, the Raksha Mantri, is right now holding meeting with the Prime Minister of India, and we have seen multiple such meetings happening last night as well. Defence Minister and the Prime Minister meeting earlier. We saw Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, also meeting the Defence Minister, and the CDS General Anil Chauhan, the Chief of Defence Staff, holding a meeting with the Raksha Mantri after speaking to all the three chiefs. So this is the latest update we have right now. Important meeting that is underway in the national capital in New Delhi, and important meeting right now underway between Rajnath Singh and Pradhan Mantri Narendra Modi. We will get you more updates on that, viewers. At the same time, we will continue to get you what is happening on the other side as well, because the forces are right now fully hands-on with their anti-terror operation. Anti-terror operations are happening in several parts. Also, the ceasefire violations have also been reported from several areas. So this is the update we have right now as we continue to tell you more updates. CDS likely to reach Prime Minister Modi residence shortly.
कोमल कंटिन्यूज टू बी विद अस। कोमल, ऑल्सो हमें को जानकारी मिल रही है कि जनरल अनिल चौहान भी बहुत ही जल्द बातचीत करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जनरल चौहान भी बहुत ही जल्द 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, आपको सीधी तस्वीरें देखिए पीएम आवास से दिखा रहे हैं, जहां पे रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं। ये उनका काफिला है, चूंकि रक्षा मंत्री अंदर पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए सीडीएस प्रमुख और एनएसए प्रमुख वो भी यहां पे पहुंचेंगे और बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को जारी है। बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर के राजधानी दिल्ली तक में हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और लगातार ये बैठक हो रही है और लगातार बातचीत हो रही है कि आखिर अब आगे एक्शन क्या लिया जाए। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को एक चेतावनी भी दी थी कि अब जो है आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी आतंकवादियों का खात्मा जो है वो हो करके रहेगा। और काफ़ी गुस्से में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे एक बैठक हो रही है। इस बैठक पर देखिए सिर्फ हिंदुस्तानियों की नज़र नहीं है बल्कि पाकिस्तानियों की भी नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है कि अब आगे क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। और ये तस्वीरें जब पाकिस्तान के लोग बैठे हुए वहाँ के सेना प्रमुख देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके सीने पर सांप लौट रहा है, क्योंकि